अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब होंगे खैरियत के साथ। तो वैसे मैं छत के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे छत के ऊपर जो है नीम के दरख्त का साया होता है और हमारी जो कुछ मुर्गियाँ हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं। यहाँ पे कुछ हमने छपरी टाइप बनाया हुआ है, यानी इस तरह से, तो उसी के ऊपर चढ़ के बैठे रहते हैं हमारे जो मुर्गे हैं, खासकर हमारा जावा और हमारा हेंटेन का जो वाइट मेंबर है वो। और वैसे तो हमारी जो टर्की जो हैन है वो भी ऊपर ही बैठी रहती है, लेकिन जब जैसे ही उसने अंडे देना स्टार्ट किए, कल उसने अंडा दिया था, ये हमारे और आपके लिए सरप्राइज़ है। तो जैसे ही वो अंडा देने लगी है तो ऊपर चढ़ना उसने कम कर दिया है, सिर्फ नाइट को चढ़ती है ऊपर, जब ये नाइट रेस्ट के लिए ऊपर चढ़ते हैं, यानी कोई एक ही जगह पे बैठते हैं ये, तो इस वजह से वो ऊपर बैठती है। वैसे दिन में नहीं चढ़ती, जब उसने अंडे देना स्टार्ट नहीं किए थे तो तब ऊपर बैठती थी, लेकिन अब वो ऊपर नहीं चढ़ती रात के अलावा। तो अभी हमारा जो जावा रोस्टर और हमारा वाइट हैंड ट्रेंड वो ऊपर बैठे हुए हैं और हमारी बाकी सारी मुर्गियाँ नीचे हैं। उनसे चल के मुलाकात करते हैं और हम अपने कॉकटेल के लिए नया जो है छोटा वो ले आए हैं केज, जिसमें हम उसको आसानी से हैंड ट्रेन कर सकते हैं। और आज हैंड ट्रेनिंग का जो है फर्स्ट डे है और हमारी जो डेंजर है वो अभी तक बंद है। चल के उसको खोलते हैं, हमारी बैटरी को भी खोलते हैं और टर्की का मैं अंडा भी दिखाता हूँ आपको। टर्की है इनका, बहुत इतने लंबे साइज़ का अंडा उसने दिया है। इस तरह के अंडे मुर्गियाँ देती नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम होता है वो तो किसी भी तरह का दे ही देती हैं मुर्गियाँ, या तो बड़ा देती हैं, छोटा या लंबा, इसी तरह का देती हैं। तो जल्दी से चलते हैं, मैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और अंडों को चेक करते हैं। तो ऐसे देखिए हमारी जो नकारा मुर्गी है वो बाहर आउटिंग कर रही है अपने एक बच्चे के साथ, ब्लैक जो उसका बच्चा है माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है, और उसी को लेके सारा दिन वो बाहर घूमती है और माशाल्लाह अच्छे से केयर टेक करती है और जल्दी ही इसको छोड़ेगी और अंडों पे आएगी। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे अपने जावा की और हमारी हैंड ट्रेन का जो वाइट मेम्बर है वो देखें, ये सामने सामने बैठे हुए हैं छत के ऊपर। ये हमने छत लगाई हुई है, वैसे कुत्तर मशीन लगी हुई है यहाँ पे ना घास कुत्तर करने की, तो उसी के ऊपर ये छत बनाई है। तो हमने ये बल्कि दोनों मेंबर हैं, हैंड ट्रेन के जो रेड वाला भी है और जो दूसरा वाइट है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और हमारा जावा जो है वो भी इन्हीं के साथ है। देखें तीनों के तीनों यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी जगह चॉइस की है ये। यहाँ पे इनको कोई तंग भी नहीं करेगा, यानी कि इनको किसी को मारने का सीन हो गया या वैसे कोई पत्थर वगैरह, इनको कोई तंग नहीं करेगा। ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ से उतरेंगे और जैसा चाहेंगे यहाँ से एक्टिविटी अपनी कर सकते हैं, ये इनको कोई तंग नहीं करेगा यहाँ पे। तो शायद हमसे ये तंग हो रहे हैं, हमारा जावा जो है वो नीचे उतरने का उसने फ़ैसला कर लिया है, तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं ताकि अपना फ़ैसला बदले और ये ऊपर ही आराम से बैठा रहे कंफर्टेबल होके। हम तो नीचे आ गए, लेकिन हम जावा ने अपना फ़ैसला नहीं बदला है, वो आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नीचे ही आना है, तो इसको हम वापसी भेजते हैं ऊपर। ऊपर जाएँ हम आपके जैसे नीचे आएँ और आप जो है तो आप भी नीचे आएँ, तो आप मेहरबानी करके जो है ऊपर चले जाएँ। ये नीचे उतर गया गाइस, ये देखें, ये इसने हमारी बात नहीं मानी, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नीचे आ गया है। और हमारी जो गंजी का सबसे छोटा मेंबर है वो यहाँ पे देखें बैठा हुआ है, साइज़ में माशाल्लाह बड़ा है वैसे, और उम्र की बात की जाए तो सबसे छोटा है। और हमारी टर्की है देखें, मुझे लगता है वो अंडा दे के यहाँ पे आ चुकी है, इसी वजह से ये हमारे रोस्टर के साथ घूम रही है यहाँ पे। तो मैंने देखा था कि हमारा रोस्टर इसको जगह तलाश करके दे रहा था अंडा देने के लिए, तो जगह इसने ऑलरेडी पहले से ही ढूंढी हुई थी, लेकिन इसको कंफर्म कर रहा था जगह। और हमारा रोस्टर वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों, ये पेयर बनाए हुए हैं इन्होंने, और इसी के इंशाल्लाह अंडे होंगे इसके, और इसी से ही बच्चे वगैरह करेगी। और हम रोस्टर काफ़ी करीब आ गए और हमसे ये डर रहा नहीं है बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और हमारी जो गंजी है वो अपने एक बच्चे के साथ यहाँ पे बैठी है, और मुझे लगता है कि इसका ये बच्चा जो है मुर्गी होगा, तो इसका हम नाम रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं चुटकी। गाइस इसका नाम हम चुटकी रखते हैं, माशाल्लाह काफ़ी फुर्तीली है, इसी वजह से इसका नाम चुटकी जो है बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी है चुटकी हमारी, ये गंजी की जो है छोटी बेटी है सबसे। और हमारे जो पार्टे हैं इनको भी हमने खाना सुबह डाला था, खाना वगैरह इन्होंने खा लिया है, मुझे लगता है इनको प्यास होगी, तो इनको हम पानी रखेंगे क्योंकि इनको पानी की ही ज़रूरत होगी। और चीज़ तो सब जो हमने खाना वगैरह इनको डाल दिया है, तो खाना वगैरह इनका जो है वो खाने वाला काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो सिर्फ इनको हम पानी डालेंगे। और हमारे फ़िशर जो हैं इनके पास भी खाना वगैरह तो पड़ा हुआ है, और बिलेकी भी हमारी खाना वगैरह खा चुकी है, और हमारे जो फ़िशर हैं वो भी खाना वगैरह खा चुके हैं, सिर्फ पानी की, इनको भी पानी की ज़रूरत है, तो जल्दी से इनको भी हम पानी डाल देंगे ताकि इनका जो है पानी का मसला है वो हल हो जाए और ये पुरसुकून होकर बैठ जाए अपने केज के अंदर। और हमारे जो डवे हैं इनको भी हमने खाना सुबह डाल दिया था, इनको भी पानी की ज़रूरत होगी, बल्कि इनके पास तो पानी भी पड़ा हुआ है और खाना तो ये ऑलरेडी खा चुके हैं, तो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आउटिंग कर रहे हैं इसी के अंदर, यानी वर्जिश कर रहे हैं अपनी, इसके अंदर हलचल करके वॉकिंग करके अपनी जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली की, ताकि ये चुस्त रहें माशाल्लाह। तो ये देखिए खाना वगैरह खा लिया, काफ़ी इनका पेट फुल हो चुका है और अभी वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं इसी के अंदर। तो हमारे रेबिट्स का पोर्शन यहाँ पे, तो उसको हम हौले से खोलते हैं ताकि आवाज़ ना हो और हम इनके बच्चे आसानी से देख सकें। इन्होंने 7 बच्चे निकाले थे, वो ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे से बच्चे इसके सामने ही बैठे हुए हैं, एक बिल्कुल हॉल के सामने बैठा हुआ है और जो है 2 उरली तरफ बैठे हुए हैं। ये देखिए 4 बैठे हैं गाइस, जिनमें से 2 चले गए हॉल के अंदर, 2 अभी तक बाहर बैठे हैं और 2 बड़े रेबिट्स ही हमारे बाहर बैठे। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे हैं ये,
और देखिए ये दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी मम्मा ने इनको साफ-साफ मना कर दिया कि अभी आपका दूध पीने का टाइम नहीं हुआ है, तो ये इनको हॉल के अंदर जाके दूध पिलाएगी। इससे पहले ये दूध नहीं पिलाएगी इनको बाहर, और ख़ासकर हमारे सामने तो ये बिल्कुल भी इनको जो है फ़ीड नहीं कराएगी। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं ताकि अपने बच्चों को ये आसानी से फ़ीड कराए। और हमारी क्यूटी जो है वो देखिए अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आउटिंग कर रही है, और मुझे काफ़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार है कि ये जल्दी अंडों पर आए और अंडे देना स्टार्ट करे। माशाल्लाह इसके बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, और इनके अंदर से एक तो मुर्गा है और इसका माशाल्लाह कलर बड़ा प्यारा मुर्गे का, और ये पैर से लंगड़ा रहा है। इसके पैर में क्या हुआ ये हमें ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इसकी लंगड़ाहट की वजह से कोई भी इसको पकड़ सकता है, जानवर हो या इंसान, कोई भी राह चलता कोई भी बंदा या कोई भी जानवर इसको आसानी से पकड़ सकता है अगर ये लंगड़ा होगा तो। और इनको पानी की ज़रूरत होगी। देखिए पानी का जो बड़ा वो रखा हुआ है हमने टब, उसके अंदर ये झाँक रही है। तो जल्दी से इनका ये यहाँ पे कटोरा पड़ा हुआ है, इसको हम सही से धोते हैं, साफ़ करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि यहाँ पे आसानी से पानी पी सकें। तो इससे पहले हम चल देते हैं अपनी डेंजर्स की तरफ। इसको हम खोलते हैं क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको नोट कर रहा हूँ कि आवाज़ें निकाल रही है ये बाहर निकलने की। और पहले हम इसको खोलते हैं बटेरी को, इसकी ईंटें वगैरह हटा देते हैं और यहाँ पे, और ये देखिए ये बैठी हमारी बटेरी, और ये आउटिंग के लिए निकलेगी कुछ देर के बाद बाहर। और इसको खोलते हैं हमारी जो डेंजर से, ये काफ़ी ज़्यादा भूखी है और इसके बच्चे भी भूखे होंगे काफ़ी ज़्यादा। आराम से देखें गाइस, माशाल्लाह इसके बच्चे आज भूखे हैं और अभी इनको खाना डालेंगे। वैसे माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं इसके बच्चे। और जो इनके अंदर एक बच्चा बिल्कुल जो है जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अनवेल थी, उसकी डेथ हो चुकी है। मुझे कल ही डाउट हो रहा था कि इसकी डेथ हो जाएगी, और ये देखें वो यहाँ पे इन्हीं के जो केज है इसी के अंदर जो है इसकी डेथ हो गई है। काफ़ी मुश्किल थी बेचारे की ज़िंदगी, और अभी ये मर गया, तो इसके लिए ये आखिरी दुख होगा। अगर ये ज़िंदा रहता तो काफ़ी दुख झेलने पड़ते इसको, क्योंकि एक तो ये आधा था, यानी इसको कुछ समझ बूझ नहीं थी, तो चला भी इससे नहीं जा रहा था आँखों की वजह से, तो इस वजह से इसकी डेथ जो है वो अच्छा फैसला थी। और देखिए हमारी जो डेंजर है उसके बच्चे इतने भूखे हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे गोबर के अंदर से खाना तलाश करके खिलाने की कोशिश कर रही है, और गोबर काफ़ी ज़्यादा जो है गीला है, तो जल्दी से इनको हम दलिया डालते हैं ताकि ये खाने से परेशान ना हो। तो ये दलिया मैंने ले लिया है और हमारी डेंजर्स भी यहीं पे घूम रही है, तो इसको हम बुलाते हैं। आह 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 आह। तो डेंजर्स को हमने बुला लिया और इसको हम यहाँ पे खाना डालेंगे ताकि अपने बच्चों को ये यहाँ पे आसानी से खाना खिला सके। और इसमें से हम कुछ बचा लेंगे अपनी गंजी के साथ जो चुटकी घूम रही है उसके लिए भी खाना जो है बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं यहाँ से। और हमारे डेंजर्स के जो जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह सारे के सारे आ चुके हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ जो है खाने में बिजी हैं। तो कैसे मैंने कल तजर्बे का जिक्र आप लोगों से किया था व्लॉग के अंदर, तो मैंने आपको वो नहीं बताया था कि मैंने क्या तजर्बा किया था जो कामयाब हुआ। वो मैंने तजर्बा ये किया था कि जब बच्चे निकले हैं तो मुझे किसी ने बताया था कि जब बच्चे अंडों से निकले तो उसमें उनको गुड़ का पानी जो है पिलाया जाए, तो उनके अंदर की जो जो अंदर के जरासीम होते हैं वो सारे के सारे आउट हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं यानी, तो उसकी वजह से वो बीमार नहीं होते। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, इनको सबको मैंने गुड़ का पानी पिलाया और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए और इनके अंदर कोई ऐसा जरासीम नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर। तो अभी माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। यहाँ से हम चलते हैं गंजी की तरफ, वहाँ पे हमारा रोस्टर आ गया है और हमारी जो गंजी है उसको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है, तो उसको हम वहाँ से भगाते हैं ताकि वो चुटकी को जो है आसानी से और आराम से खाना खिला सके। ये देखें हमारा रोस्टर यहाँ पे आ गया, तो फिर इसको हम भगाते हैं, चलें। इसको हमने भगा दिया और अब हमारी चुटकी और हमारी गंजी जो है आसानी से यहाँ पे खाना खाएंगे। देखें माशाल्लाह हमारी चुटकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी हमारे रोस्टर की वजह से, और उसको हमने यहाँ से दूर भगा दिया है और अब ये हमसे परेशान हो रही है मेरे ख्याल से। तो हम यहाँ से दूर हो जाते हैं ताकि ये कम्फर्टेबल हो जाए और भी ज़्यादा, और आसानी से अपना जो है खाना तलाश कर खा सकें। यहाँ पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी तो ये दाने जो हैं उसी के अंदर मिल गए, तो अभी हम यहाँ से दूर होंगे तो ये अपने पंजों से इस तरह से खोदेगी और इसके अंदर से खाना जो है तलाश करके अपने इस चुटकी को खिलाएगी। और यहाँ से हम चलते हैं अपनी टर्की के अंडे की तरफ। तो जिसके अंदर हमने टर्की की मदर को हमने बिठाया था अंडों पे हैचिंग के लिए, उसी के अंदर उसने अंडा दिया है। कल उसने ये अंडा दिया था और माशाल्लाह आज तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी हेवी साइज़ का अंडा दिया है। आज तो उसने अपनी मम्मा का जो है रिकॉर्ड मेरे ख्याल से तोड़ ही दिया है। ये अंडा उसने दिया है मेरे ख्याल से आज, और काफ़ी बड़े साइज़ का अंडा है, तो इसको हम यहीं पर रख देते हैं। बल्कि आज का ये अंडा है, ये देखिए थोड़ा छोटा, इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर तूड़ा जो है वो तूड़ा चिमटा हुआ है इसके अंदर, तो इसी वजह से हमें मालूम हो रहा है कि ये आज का अंडा है और ये पुराना अंडा है। उसके ऊपर कुछ निशान भी हैं पेन वगैरह के, शायद किसी बच्चे ने लगा दिए। तो इनको अंडों को हम यहाँ पे छोड़ते हैं और यहाँ से हम होते हैं बेक। तो बस यहीं पे करते हैं अपनी आज की वीडियो का। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो आप दोस्तों से चाहता हूँ मैं इजाज़त, तो मिलता हूँ किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।